नमस्कार आप सभी को। तो आज मैं गौतम बुद्ध भगवान के दो प्रमुख शिष्य जिनका नाम है शारिपुत्र और दूसरा का नाम जो है मौगलीपुत्र, जिन्हें हम बोटी भाषा में शारिपु और मंगलपु कहते हैं। तो आज मैं उन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत बताने जा रहा हूँ। अ, शरीपुत्र और मोगलीपुत्र का दर्शन अभी हम साक्षात तो हम कर नहीं पाएंगे। फिर भी जो उन दोनों का मूर्ति जो है, हम अगर हम किसी मठ में जाएं तो वहाँ जो है गौतम बुद्ध भगवान की मूर्ति के दाएं बाएं में जो है उन दोनों का मूर्ति हमें दर्शन करने को मिलते हैं। तो इन दोनों को जो है गौतम बुद्ध भगवान ने शारिपुत्र को जो है सभी अरहतों में से, अरहत का मतलब हम बोटी भाषा में अरहत को हम दाचुंबा कहते हैं। तो शारिपुत्र को जो है सभी अरहतों में से सर्वश्रेष्ठ, यानी कि सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान, उन वो बहुत उनका बुद्धि जो बहुत ही तेज था। तो उनको जो है सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान के नाम से उन्हें गौतम बुद्ध भगवान ने सम्मानित किया। और दूसरा जो है मोगलीपुत्र, उनको जो है सभी अरहतों में से जो है सर्वश्रेष्ठ रिद्धि, रिद्धि का मतलब सरल भाषा में कहा जाए तो हम उसे कहते हैं चमत्कार दिखाने वाला, यानी कि बोटी भाषा में हम जुठुल कहते हैं। तो मोगलीपुत्र को जो है चमत्कार दिखाने में सभी अरहतों में से सर्वश्रेष्ठ, और शरीपुत्र को जो है सभी अरहतों में से सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान। तो दोनों को इस तरह सम्मानित गौतम बुद्ध भगवान ने किया गया। तो इन दोनों का जो है शरीपुत्र का बुद्धि तेज होना और मोगलीपुत्र का जो है चमत्कार दिखाने में वो सर्वश्रेष्ठ होना, तो इन दोनों का क्या कारण है, यानी कि दोनों ने क्या कर्म किया, किन कर्मों का ये फल है। तो आज मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो दोनों में से आज सिर्फ शारिपुत्र के बारे में ही बताऊंगा। तो शास्त्रों में ये लिखा है कि शारिपुत्र जो है उनका पिछले जन्मों में से उन्होंने एक जन्म में जो है एक दिन एक भिक्षु उनके ओर आते दिखाई दिए, जिस भिक्षु ने जो है फटे पुराने चीवर पहन रखे थे। चीवर यानी कि छुगे जो कहते हैं। उनका वो फटा पुराना कपड़ा जो चीवर जो है उसको सिलाने के लिए उन्होंने एक तेज नोक वाला एक सुई और एक कैंची और एक धागा और थोड़ा कपड़ा का भाग उन्होंने भेंट किया। और साथ ही जो है शारिपुत्र ने प्रार्थना किया कि आने वाले जन्म में जो है इस कर्म का फल, यानी कि आज जो मैंने एक पुण्य का काम किया इस कर्म का फल जो है मुझे आने वाले जन्म में एक बहुत ही तेज बुद्धिमान, बहुत ही एक बुद्धिमान एक व्यक्ति बने। ऐसा उन्होंने एक दिल से जो है उन्होंने प्रार्थना की। तो जो है बाद में जो है गौतम बुद्ध भगवान के वो एक प्रमुख शिष्य में से वो एक रहा, जिन्हें गौतम बुद्ध भगवान ने, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान के नाम से उन्हें सम्मानित किया गया। तो हमें भी जो है जब हम कभी कुछ जैसे गरीबों को दान करते हैं तो और तिल रतन के प्रति हम पुजबहार करते हैं, तो उस वक्त जो हमें प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अभी शारिपुत्र ने एक तेज नोक वाला सुई और एक कैंची और धागा उन्हें चढ़ाए, तो उन्होंने यही प्रार्थना की इस सुई की तरह और इस कैंची की तरह तेज नोक, जैसा इसका नोक जो बहुत ही तेज है, ठीक उसी तरह आने वाले जन्म में मेरा बुद्धि भी एक मतलब तेज बुद्धि वाला एक बुद्धिमान आदमी बने, ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया। और
जैसा प्रार्थना किया वैसा ही अंत में वो वैसा ही बने। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि जब भी आप पुण्य का काम करोगे, तो जैसा आप दान कर रहे हैं या बैंक चला रहे हैं, तो ठीक उसी तरह आप उसके अनुकूल जो है आप प्रार्थना भी अवश्य करें। सर्वमंगलम।